प्राचीन समय की बात है। एक महान राजा थे, दक्ष प्रजापति। उनकी पुत्री थी सती। सती जो अपने पति भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन दक्ष के मन में शिव के लिए सम्मान नहीं था। अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी एक बेटी का दिल अपने पिता के घर जाने से खुद को रोक नहीं पाया। सती ने सोचा, बेटी को अपने घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह निर्णय उनकी जिंदगी बदल देगा। सती का स्वागत प्रेम से नहीं बल्कि अपमान से हुआ। सबके सामने दक्ष ने शिव का अपमान किया। उस पल सती का दिल टूट गया। उनका प्रेम, उनकी पहचान, उनका अस्तित्व, सब कुछ जैसे बिखर गया। और उस असहनीय पीड़ा में सती ने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। कभी कभी जीवन हमें पूरी तरह तोड़ देता है, लेकिन शायद वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। सती का अंत एक अंत नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी। उन्होंने पुनर्जन्म लिया, मां शैलपुत्री के रूप में। पर्वतराज हिमवान के घर जन्म लेकर वो और भी मजबूत बनकर लौटी। अब वो सिर्फ सती नहीं थी, वो थी स्थिरता, शक्ति और अटूट संकल्प की प्रतीक। बचपन से ही उनके भीतर एक ही लक्ष्य था, शिव को फिर से पाना। लेकिन यह आसान नहीं था। और तब मां शैलपुत्री ने राजसी सुख छोड़ दिए। वो जंगलों में गईं और वर्षों तक कठोर तपस्या की, कभी फल खाकर, कभी पत्तों पर जीवित रहकर, और अंत में बिना अन्न और जल के। क्या आप सोच सकते हैं इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति? यही सच्चा समर्पण है, यही सच्चा प्रेम है। और अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। दिव्य प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में शांति और हृदय में स्वीकार्यता थी। उन्होंने मां शैलपुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। और फिर हुआ एक दिव्य मिलन, एक ऐसा मिलन जहां प्रेम ने अहंकार को हरा दिया, जहां धैर्य ने समय को जीत लिया, और जहां विश्वास ने सब कुछ संभव कर दिया। फूलों की वर्षा, देवताओं का आशीर्वाद, संपूर्ण ब्रह्मांड इस मिलन का साक्षी बना। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, और शिव शक्ति का ये मिलन सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन गया। ये अंत नहीं था, ये एक नई दिव्य शुरुआत थी, जहां प्रेम, शक्ति और संतुलन साथ साथ चलते हैं। तो इस नवरात्रि याद रखिए, मां शैलपुत्री सिर्फ एक देवी नहीं है, वो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। नवदुर्गाओं में प्रथम स्वरूप होने के कारण यहीं से हमारी साधना की शुरुआत होती है। जब मन भटकता है, जब जीवन डगमगाता है, तब मां शैलपुत्री हमें सिखाती है अपने मन को मूलाधार में स्थिर करना। यहीं से योग की यात्रा शुरू होती है और यहीं से शक्ति जागृत होती है। तो इस नवरात्रि सिर्फ पूजा मत कीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। क्योंकि जब आधार मजबूत होता है तो पूरी जिंदगी खुद ब खुद संभल जाती है। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में लिखिए जय माता दी हर, और इसे अपने अपनों तक जरूर पहुंचाइए।